हे फ्रेंड्स, आज ना मेरा रेस्ट है। रेस्ट मतलब सुबह ही मैं फ्लाइट से आई हूँ। फिर से बेड पे आ गई हूँ। 10:30 बज गए हैं और फिर से सोने का मन हो रहा है। कैबिन क्रू का रेस्ट मतलब सुबह में हम फ्लाइट से आए हैं, उसके बाद मेरी 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट तो जो है मैंने मैं ट्रैवल पूरा करूँगी। घर मैस हुआ है। ये कपड़ा पहन के जाना है। ये दूसरा बैग यहाँ रेडी है और ये रहा तीसरा बैग। पैकिंग जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक है। मुझसे नहीं होती यार ये पैकिंग शैकिंग। फटाफट जो है ना असर की नमाज पढ़ लेती हूँ। 3:15 बज गए हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। रेडी हो गई हूँ आज। गला गला जो है ना बहुत खराब हुआ है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे, कुवैत से बॉम्बे। सिर्फ जो है 2 दिन के लिए। 2 दिन का मेरा ऑफ है और घर की बहुत याद आ रही है, इसके लिए सोचा कि ट्रैवल कर लेती हूँ और घर वालों से मिल लेती हूँ। और मुझको आकर काफ़ी टाइम भी हो गया है, 3-4 महीने भी हो गए हैं इंडिया नहीं जाकर आई हूँ, तो इसके लिए बस याद आ रही थी घर की, तो सोचा जाकर मिलकर आती हूँ। हाँ, बहुत हेक्टिक मेरा स्केड्यूल था। आज मेरा 6 डे था। आज मेरा कायरो का फ्लाइट था, मतलब रात में 11 बजे का रिपोर्टिंग था। सुबह जो है घर आते आते मुझको 8 बज गए हैं। उसके बाद मैं सोई नहीं हूँ, घर की सफाई की है, अभी भी मेस है, इतने अच्छे से नहीं हुई है सफाई, क्योंकि ये पैकिंग करते करते मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए नहीं ले जाने के लिए, वो पड़ा है। और घर की सफाई की, कपड़े धोए, मैं खुद नहा धोकर जो है रेडी हुई हूँ। सामान लाना था कुछ, उसके लिए बाहर गई थी। ये सब में पूरा दिन चला गया है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सोऊंगी तो फिर उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसके लिए अब जा रही हूँ फ्लाइट में। जो है फ्लाइट में सोऊंगी, 3.5 घंटे की जो है ना फ्लाइट होगी, तो उसमें पूरा टाइम सोते सोते जाऊंगी। ब्लैंकेट और पिलो जो है ना वो भी मैंने ले लिया है, पूरी तैयारी से जा रही हूँ। आई होप मुझे खाली सीट मिल जाए, 3 सीट साथ में, तो मैं आराम से सो सकती हूँ फैल कर। और या वीडियो में बने रहिए, आप सबको दिखाती हूँ एयरक्राफ्ट और मेरी जर्नी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है हिना, मैं कुवैत में रहती हूँ। मैं कुवैत की बेस एयरलाइंस में एक कैबिन क्रू हूँ और अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड व्लॉग बनाती हूँ। यूनिफॉर्म में व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि हमें अलाउ नहीं है। और जितने भी अगर मैं यूनिफॉर्म में वीडियोस सॉरी पिक्चर डालती हूँ ना, वो सब परमिशन लेकर डालती हूँ। तो या ये है मेरी लाइफ की जर्नी। तो या ये रहा मेरे बारे में। और लेट हो रहा है, 4:15 बज गए हैं। 7:10 का जो है ना डिपार्चर है कुवैत से, तो 6:10 पे जो है काउंटर क्लोज हो जाएगा। 6:10 से पहले एनी हाउ मुझे वहाँ पहुँचना है। और 4-5 बजे के बाद ना बहुत ट्रैफिक हो जाएगी क्योंकि सब ऑफिस वाले छूटेंगे, तो फिर मुश्किल है। तो फिर मुश्किल हो जाएगी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, क्योंकि एक बार जो है ना मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी ट्रैफ़िक की वजह से। मैं दोबारा मिस नहीं करना चाहती। मैं जल्दी चली जाऊँगी, एयरपोर्ट पर बैठी रहूँगी, वो चलेगा, बट फ़्लाइट मिस नहीं करनी है। मैंने जो है ना, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जो है ना टिकट बुक कर लिया है। और अब जो है ना कुवैत का नया रूल आ गया है, कुवैत से एग्ज़िट अगर हम कुवैत से एग्ज़िट करते हैं तो हमें एग्ज़िट परमिट जो है ना वो अप्रूव करवाना पड़ता है अपनी कंपनी से। साहिल करके ऐप आता है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है, आधे 1 घंटे में जो है ना अप्रूव हो जाता है, कंपनी अप्रूव कर देती है। वो एग्ज़िट परमिट जो है ना मुझे एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा, ये नया रूल है। स्टार्टिंग में जब ये रूल आया था तो सोचा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है, बहुत जल्दी से अप्रूव हो जाता है, तो हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और जब जब हम ट्रैवल करेंगे तब तब हमें ये एग्ज़िट परमिट लगेगा। तो या वीडियो में बने रहिए। अब जाकर टैक्सी करती हूँ, फिर टैक्सी से चलते हैं एयरपोर्ट। हर 2-3 महीने में ना मैं इंडिया जाती रहती हूँ क्योंकि अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। तो या ऑन टाइम नहीं, एक्चुअली टाइम से पहले ही मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है। एक बार मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी है, उसके बाद ना मैं हमेशा टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ, भले एयरपोर्ट पे बैठकर हुई। मेरी गाड़ी जो है ना लूली है, भचक भचक के चल रही है। फ़्लाइट अपनी डिले तो नहीं है। काउंटर पे पहुंच के जो है अपना टिकट और पासपोर्ट देखकर, बोर्डिंग पास लेकर गेट की तरफ बढ़ गई मैं। J4 हमारा गेट है।
गेट अचानक से जो है चेंज हो गया 4 से नंबर 5। उसके बाद जो है ना गेट पे आने के बाद मैंने सोचा कि सबसे लास्ट में मैं जाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले जाकर एयरक्राफ्ट में बैठकर क्या ही करूँगी। मुझे जो है सबसे आखिर में जाना है। लास्ट वाली बस जो है ना वो मैंने ले ली थी और एयरक्राफ्ट में पहुंच गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना 3 सीट खाली भी मिल गई थी और मेरे सोने का जो है ना जुगाड़ हो गया था। मैं बड़ी खुश थी कि अब सोते-सोते जाऊँगी, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आई हूँ और दिन में भी अच्छे से सो नहीं पाई हूँ पैकिंग वगैरह करने के चक्कर में। और या यहाँ पर जो है ना मैं सो रही हूँ, मज़े ले रही हूँ। इतने अच्छे से एयरक्राफ्ट में नींद नहीं आती है, 4 साल हो गए हैं मुझे फ्लाइट करते हुए, बट मैं आज तक फ्लाइट में जो है ना एज़ अ केबिन क्रू नहीं सोई हूँ। हाँ, एज़ अ पैसेंजर अगर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। भले ही महीने में कितने भी बार इंडिया आओ, इंडिया आने की ना जो एक अपनी खुशी होती है ना, वो बयाँ नहीं कर सकते हैं लफ्ज़ों में। जो अपने देश पर कदम रखने की खुशी होती है ना, ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिट्टी में, अपने देश में जो है ना वापस आ गए। और फिर मैं बढ़ गई थी ओला करके जो है ना घर की तरफ। दैट्स इट, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।